बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज 2.4 और ये हम मैथ न्यू सिलेबस पढ़ रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ जारी किया गया है। ठीक है, तो बगैर देर किए हम चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो उसके 6 पार्ट आपकी बुक में दिए गए हैं और वो कहता है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। हमने लॉगरिथम के जो कवानीन है उनको इस्तेमाल करते हुए इनको एक्सपेंड करना है, इनकी वजाहत करनी है। ठीक है, इनको खोल के लिखना है दूसरे लफ्जों में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, चलते हैं उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी, और इसका पार्ट नंबर हमारे पास 1 है। देखिए वो क्या लिखा हुआ है, लॉग और उसके साथ है 11/5। ठीक है, हमने लॉ के कवानीन में ये पढ़ा है कि जो चीजें आपस में, थोड़ा सी रिवाइज कर देता हूं मैं आपको, जो चीजें आपस में डिवाइड हो रही हो उनको हम माइनस में लिख सकते हैं, जो माइनस में हो रही हो उनको हम आपस में डिवाइड में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कोई दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो उनको हम प्लस में लिख सकते हैं, और अगर वो प्लस हो रही हैं तो उनको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर कोई चीज पावर में आ रही है तो पावर वाली जो वैल्यू होगी वो शुरू में लिखी जा सकती है रकम के, और अगर कोई रकम के शुरू में कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चंद कवानीन है जो हमने पढ़े थे। अब हम इनको देखते हैं कि ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो यूं लिख सकते हैं कि log 11 ये अलग हो जाएगा, ये जो डिवाइड हो रहा है इसको माइनस करेंगे, और ये log और साथ क्या है हमारे पास 5, यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारे पास सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास कि log बेस में 5 है, ठीक है, और इधर है हमारे पास क्या जी, 8 a⁻6। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करके हमने लिखना है, तो सबसे पहले log 5 वैसे आएगा, 8 a⁻6 लिखेंगे, और जो जजर होती है वो 1/2 के बराबर होती है। अगर यहाँ पर जजर में यहाँ 3 होता तो ये 1/3 बन जाती, यहाँ ये 4 होता तो 4 बन जाती, और 5 होता तो 1/5। अब यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है तो खाली जो जजर होती है वो हमारे पास 1/2 के बराबर होती है। अब यही कानून मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जो चीज पावर में आ रही हो उसको हम शुरू में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 और 2 log 5 और 8 की आप तज्जी कर लें। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, 2 4 2 2 और 2 1, तो 2 की पावर 3 आप उसको लिख सकते हैं, और a की पावर 6। 1/2 जो था वो शुरू में आ गया। अब क्या करेंगे, 1/2 log, ठीक है, 5। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log 5 एक बार आ जाएगा 2 की पावर 3 के साथ, और एक मर्तबा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इनको प्लस लिख सकते हैं, तो log 5 a की पावर 6 के साथ आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब क्या है, वही कानून फिर लगाएंगे कि हमने अभी पढ़ा कि जो पावरें होती हैं वो कहाँ जाती है, शुरू में। तो यहाँ पावर 3 है तो ये 3 शुरू में आ जाएगी, log 5 और साथ 2 प्लस यहाँ पे ये 6 पावर आ रही है तो 6 log ये 5, और क्या आ जाएगा हमारे पास सामने a। ठीक हो गया जी। यहाँ क्या हुआ कि इस स्टेप में जो 6 पावर आ रही थी वो शुरू में आ गई, यहाँ भी जो 3 वाली पावर आ रही थी, ये 3, जैसे ये 6 है, ये 3 भी शुरू में आ गया। अब 1/2 इसके साथ भी है और ये 1/2 इसके साथ भी है, इसको अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3/2, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3/2 क्या आ गया, log 5 और ये 2 प्लस ये आ जाएगा कि 6/2, ये 6 और ये 1/2 है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या आ जाएगा 6/2। ठीक है, तो 6/2 और यहाँ लिखेंगे log 5 और साथ में a। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 1 2 3 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3/2 log 5 2 प्लस यहाँ कितना बच गया, 3 log 5a। यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, यही उसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो जो पार्ट नंबर 3 है, आइए वो देखते हैं, वो क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग और साथ है a⁻b/c। तो हमने अभी पढ़ा कि जो मल्टीप्लाई हो रहे हो उनको हम प्लस में लिख सकते हैं, तो नेचुरल लॉग
ए स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग, क्योंकि ये दोनों के साथ है बल्कि तीनों के साथ है, तो बी के साथ इसको लिख लेंगे। अब जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम क्या माइनस कर सकते हैं, नेचुरल लॉग सी आ जाए। ठीक है, तो ये नेचुरल लॉग ए स्क्वायर के साथ अलहदा हो गया, ये नेचुरल लॉग बी के साथ अलहदा हो गया, क्योंकि ये ए स्क्वायर और बी आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई, तो उसकी जगह हम प्लस लिख सकते हैं। और सी जो है ये नीचे डिवाइड हो रहा था, तो हम इसको नेचुरल लॉग माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सी आ गया। अब क्या करेंगे, जो पावर है वो शुरू में आ जाती है, 2 नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी और माइनस नेचुरल लॉग सी। यही जो है पार्ट नंबर 3 का हमारे पास आंसर है। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। देखें जी, पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास, लॉग और उसके साथ है एक्स वाई डिवाइडेड बाय जेड और होल पावर है 1/9। तो सबसे पहले क्या होगा, पावर शुरू में आ जाएगी, लॉग, ठीक हो गया जी, पावर शुरू में करके अब लॉग एक्स, वाई साथ जरब हो रहा है तो जमा में लिखेंगे कि लॉग वाई, और z जो है ये नीचे तकसीम हो रहा है तो इसको माइनस में लिखा जाएगा कि log z। ठीक हो गया, ये 3 रकमें हमने इसको इस तरह रीराइट कर लिया। ठीक है, log x के साथ अलग, अब ये x y के साथ जरब हो रहा तो दरमियान में प्लस लगाएंगे तो log y वाला लिखेंगे, और जो z के साथ है वो डिवीजन वाला रिलेशन आ रहा है तो डिवीजन जहां पर हो उसको हम माइनस लिख सकते हैं log z, और यही हमारा इसका जो है वो आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका पार्ट नंबर 4 था। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। चलें जी, 5 क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग जजर में है 16x³ और इधर हमारे पास 3 है। अब ये वो, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था कि कोई चीज ना हो तो वो पावर 1/2 के बराबर होती है। अब अगर यहाँ पर उसने लिख दिया 3 तो ये पावर क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, यानी नेचुरल लॉग 16x³ और उसकी पावर 1/3। अब पावर क्या होती है, शुरू में आ जाती है, शुरू में लिख दिया, यहाँ नेचुरल लॉग, और 16 क्या है, इसकी तज्जीक कर लें, 2 8 2 4 और 2 2 और 2 1, तो 1 2 3 और 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 7 मल्टीप्लाई और x की पावर 3। ये जो 1/3 है ये हमने यहाँ शुरू में लिख लिया। अब इसका लॉग अलग अलग कर देंगे, 1/3 उसके साथ आएगा नेचुरल लॉग 2 की पावर 4, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दरमियान में प्लस लगाएंगे, फिर आएगा नेचुरल लॉग x की पावर 3। अब क्या होगा, जो पावर है वो क्या आ जाएंगी, शुरू में आ जाएंगी 1/3, यहाँ ये पावर 4 है तो ये शुरू में आ जाएगी 4 नेचुरल लॉग 2 प्लस यहाँ पावर 3 है, ठीक है, तो ये 3 शुरू में आ जाएगा, नेचुरल लॉग x आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद अब क्या करेंगे, ये 1/3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस ये है 3 और इधर में 1/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा नेचुरल लॉग x। यही हमारा जो है पार्ट नंबर 5 का आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 की तरफ। ठीक है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला है, तो इसको हम लिखेंगे, वो क्या है हमारे पास 6 वाला पार्ट, लॉग 2 अंदर है हमारे पास 1 - a ओवर b और इसकी पावर क्या है 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ पढ़ा है कि जो चीज पावर में होती है वो कहाँ जाती है, शुरू में लिख दिया 5 log 2, ठीक हो गया, अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा 1 - a और डिवाइडेड बाय b। ठीक है, ये बच गया। अब इसको क्या करेंगे, हमने इसके ऊपर कोशेंट लॉ लगाना है। कोशेंट लॉ क्या था हमारे पास, कि जो चीज डिवाइड हो रही होती है उसको हम माइनस में लिख सकते हैं, जो चीज यहाँ पर डिवाइड हो रही हो उसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं। 5 यहाँ लिखा log 2, ठीक है जी, इसके साथ यहाँ आ जाएगा 1 - a और साथ में माइनस लगाएंगे तो ये आ जाएगा, 5 को बाहर निकाल लें, ठीक है, log 2 और क्या आ जाएगा, डिवाइड क्या हो रहा है नीचे b, इसको यहाँ ब्रैकेट बंद कर दें। तो यही हमारा जो है ये पार्ट नंबर 6 का आंसर है। इसको फिर से देख लें कि हमने क्या किया, पावर शुरू में लेके आए, उसके बाद log 2 वैसे का वैसे लिखा, 1 - a था, डिवाइडेड बाय b था वो भी वैसे का वैसे लिखा। नेक्स्ट स्टेप में 5 को हमने बाहर निकाल के log 2 1 - a के साथ लिख दिया, और माइनस यही log 2 जो है वो क्योंकि नीचे b आ रहा है तो उसको वो तकसीम हो रहा है तो उसको माइनस में लिख के log 2 हम b लिख देंगे। यही हमारा जो है
ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 था। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 6 के 6 पार्ट जो है उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के आपकी बुक में कितने 6 पार्ट दिए गए हैं, वो 4 में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि इसमें जो एक्स दिया गया है उसकी हमने वैल्यू उसको फाइंड आउट करके देनी है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर जो 1 है उसको लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 1। ठीक है, वो क्या दिया गया है हमारे पास, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये रकम है, हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये log बार कॉमन ले लें। अंदर आप देखें ये 2 यहाँ जमा हो रहा हो उसको मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और जहां पर हमारे पास ये देखें ये log ये 2x बन गया इज इक्वल टू 1। नीचे log की कोई वैल्यू नहीं दी गई होती, वहां पर वो log किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। जहां पर log के नीचे कोई वैल्यू हमें ना दी गई हो, जैसे यहाँ पर देखें हमें 2 दिया गया है तो हम यहाँ 2 ही लिखेंगे। जहां पर log के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती वहां पर log नीचे क्या होता है 10 के बराबर होता है। अब इससे हम इसकी ये है लोगारिथम फॉर्म, इसकी बनाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इससे हम पिछले वाली एक्सरसाइज में इस चीज को स्टडी कर चुके हैं। वो क्या करते थे, ये जो log के सामने वाली रकम लिखी होती थी इसको दूसरी साइड पे ले जाते थे, जैसे 2x आ गया। अब ये जो नीचे रकम लिखी होती थी इसको बड़ा करके लिखते थे और ये जो होती थी ये इसकी पावर बन जाती थी, यानी 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x। ये आ गया 10 इज इक्वल टू 2x। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 10 बाय 2 इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो 2 1 एंड 2 5 10 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 5। यही हमारा जो है वो पार्ट नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, यहां से इसको फिर देख लें कि हमें ये लोगारिथम फॉर्म बन गई थी, सही है। तो हमने इससे क्या बनानी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसमें क्या होता है, उसमें जो चीज log के सामने दी गई हो उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं और जो log के नीचे वाली रकम होती है उसको बड़ा करके लिखा जाता है। इसी तरह जो इक्वल के दूसरी साइड में रकम दी गई होती है वो इसकी पावर बन जाती है। तो 10 की पावर 1 10 ही होता है, 10 की पावर ये 2x बन गया यहाँ पे और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो यहाँ पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। वो क्या लिखा हुआ है जी, log 2x और साथ में है प्लस log 2 8 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ log 2 है, यहाँ भी log 2 है, तो इसको आप बाहर ले लें, log 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बन जाएगा आपके पास x, ये प्लस है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 है तो 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो ये आपके पास बन गया log 2 8x इज इक्वल टू 5। ये लोगारिथम फॉर्म बन गई। इससे हम क्या बनाएंगे, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगी कि ये जो चीज लोगारिथम के सामने दी गई है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये आ जाएगा 8x। ये जो छोटी होती है उसी के नीचे बेस में दी गई होती है उसको बड़ा करके लिखेंगे और यहाँ जो चीज दी गई होती है वो इसकी पावर बन जाती है। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, 4 8 16 और 32। तो ये हमारे पास आ जाएगी कितना 32 इज इक्वल टू 8x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 32 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8184। x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, x इज इक्वल टू 4। यही हमारा जो है वो पार्ट नंबर 2 का आंसर है। कि पार्ट नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है जी 81, ठीक है, उसकी पावर x और इज इक्वल टू है 243 एंड उसकी पावर क्या है हमारे पास x प्लस 2। इसको अब क्या करेंगे, 81 को पहले फैक्टराइज कर लें, 327 3 9 3 3 एंड 3 1, तो 1 2 3 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और ऊपर लिख देंगे x। इसी तरह 243 को करेंगे, ठीक है, वो क्या आ जाएगा 3 8 3 1 3 27 3 9 3 3 एंड 3 1 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 5 क्या आ जाएगा x प्लस 2। सही हो गया जी।
अब इसको क्या करेंगे, ये पावर जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई कर दें, 4x बन जाएगा और ये आ जाएगा 3 की पावर 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो जाएगा। सही है। अब देखो नीचे बेस जो है वो सेम आ गई, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगी। तो हम ऊपर पावर्स को इक्वल में लिख सकते हैं कि 4x इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास 5x प्लस 10 है। ठीक है। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे कि ये 5x ये वाला, ठीक है, 4x इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का, ये जो 10 था 5x के साथ ये प्लस का है, 5x से दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब 5x माइनस 4x इज इक्वल टू x, यहाँ आ गया -10, दोबारा रीअरेंज कर लें, x इज इक्वल टू -10, तो ये हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाती है वो किसके बराबर है, x इज इक्वल टू -10 आ जाती है। यही इसका हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 जो है वो हमारे पास 1/27 उसकी पावर है x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब फिर इसको भी वैसे करेंगे, हम 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं 27 को, और x माइनस 6 वैसे आ जाएगा, और इधर हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमने 3 की पावर 3 की फॉर्म में इसको लेके आना है ताकि बेस जो है वो सेम हो जाए और हम पावर उसको आपस में इक्वल कर सकें। तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 3 की पावर -3 हो जाएगा, और फिर इस सारे की पावर x माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 की पावर 3 हो जाएगा। यानी ये 1/3 की पावर 3 पॉजिटिव में था, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये -3 ऊपर ज़रब खा रहा है, तो 3 की पावर -3x माइनस माइनस प्लस, तो 3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब ये बेस और ये बेस सेम हो गई, तो हम लिख सकते हैं कि -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, तो ये दोनों आपस में बराबर आ गए। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, x की वैल्यू चाहिए, तो ये -3x इज इक्वल टू 3 ये वाला, और ये +18 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा -18, ये आ गया 3x माइनस का, और यहाँ आ गया -15। तो x की वैल्यू चाहिए हमें, ये -15, ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, 3 1 3 5, तो यहाँ से देखें x की वैल्यू क्या आ गई 5। यही हमारा पार्ट नंबर जो था कौन सा है, ये 4 का आंसर आ गया। ठीक है जी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ये रहा 5, वो क्या है हमारे पास, वो है log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। जहां पर मैंने आपको पहले बताया कि कोई रकम नहीं होती log के नीचे, वहां पर log 10 के बराबर होता है, तो इसको यूं लिख लें। ऐसे आ गया, तो अब क्या करेंगे, ये बन के लोगारिथम फॉर्म, इसको बनाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो कैसे बनती है कि जो चीज आपको यहाँ दी गई है उसको इक्वल के दूसरी साइड लिख दें, 5x माइनस 10। अब जो नीचे लिखी गई है उसको बड़ा करके लिखें, और इधर वाली को इसकी पावर में लिख दें। तो 10 की पावर क्या हो गया 200, यहाँ आ गया 5x माइनस 10। सही है। तो 100 ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। अब ये हो गया 110 इज इक्वल टू 5x। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 110 डिवाइडेड बाय ये जो 5 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x। 5 2 10 एंड 5 2 10, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 22 आ जाती है। ये हमारे पास पार्ट नंबर है 5। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ, जो कि इसका लास्ट वन पार्ट है। ठीक है जी। वो क्या है हमारे पास, वो है log 2, साथ है x प्लस 1 माइनस log 2, और साथ है x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ देखें log 2 है, यहाँ भी log 2 है, ठीक है, दरमियान में माइनस है, तो log 2 को पहले कॉमन ले लें, इसको लिखें x प्लस 1, माइनस है तो डिवाइड लिखेंगे x माइनस 4। बात समझ आई, log 2 को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, x प्लस 1 इधर से आ गया, x माइनस 4 इधर से आ गया, दरमियान में माइनस है तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, बस ये आ गया 2। अब फिर ये लोगारिथम फॉर्म बन गई, इसको हम लेके आएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो कैसे बनेगा कि ये जो log के सामने इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे,
x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। दूसरी साइड पे चला गया, नीचे क्या है 2, 2 को बड़ा करके लिखें और ये जो 2 है ये उसकी पावर में लिखना है। 2 टू पावर क्या होगी 4, ठीक है। ये 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब जिसकी जो है पावर नीचे कोई चीज नहीं होती, उसके नीचे क्या होता है 1, ये करके अब इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। क्या हो जाएगा ये 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x और माइनस 4 4 क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया 4x, ये इधर प्लस का x इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 16 जो है ये इधर माइनस का है उसके साथ जाके प्लस का हो जाएगा 16। तो ये हमारे पास 3x इज इक्वल टू आ गया 17, ठीक है। 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 17 और इसी से अगर हम देखें इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ करके लिख लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x को देखें तो ये 17/3 बन जाएगा। यहां तक कर दें तब भी ठीक है, वगरना 17 को अंदर रखें 3 पे डिवाइड करें 3 5 15 आ जाएगा, 2 बच गया तो 5 और 2/3 ये इसका आंसर आ जाएगा x का, ठीक है। तो 17/3 तक भी ठीक है और अगर आपकी बुक में ऐसा जवाब दिया गया कि 5 से 2/3 तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है पार्ट नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो जाता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो सॉल्व हो जाता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं।